नमस्कार, प्रणाम। आज हम बात करेंगे जितेंद्र दिव्यांग के बारे में, जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर का है। उसके बाद सुनकर आपका अंदर से जिज्ञासा जुनून जागेगा। ये पूरे वीडियो देखना, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपने क्या बोला। हाँ, ये वीडियो को पूरे देखना। मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र दिव्यांग के बारे में। जितेंद्र दिव्यांग इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझते भी हैं, दिव्यांग के मतलब ही विकलांग होता है। वो विकलांग है, वो फिर भी अपना जीवन में ऐसा काम किया कि आज उसको, आज की डेट में उसको लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते उसके बाद। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छी तरह से उसको भी जानता हूँ। वो व्यक्ति अपना जीवन में इतना संघर्ष किया, इतना तकलीफ सहा है ना, बहुत तकलीफ सहा है, बहुत। वो विकलांग नहीं था, वो जन्म से बहुत अच्छा खासा था। जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, जैसे दोनों हाथ पैर सही होता है लोगों का, वैसा ही वो भी था जन्म से। वो 12-13 साल के होता है, वो छठे क्लास में पढ़ता था और काम भी करता था। आप बतलाइए, वो छठे क्लास में पढ़ाई भी करता था और काम भी करता था। काम करने दौरान वो हेड पाइप के काम कर रहा था। हेड पाइप लेके वो जा रहा था, तो पाइप एक कंधे पे लेके वो उसे उठाया ना, तो बिजली का जो तार गया था उसमें सट गया था। उसका वोल्टेज कुछ बहुत ज़्यादा था। जैसे वो लोहा के पाइप सटने से इसके हाथों में इतना करंट जो लगा, करंट की वजह से उसका हाथ जल गया। हाथ जलने के बाद उसका तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करता है लोग। एडमिट करने के बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये मर जाएगा, ये नहीं बच पाएगा। तो पूरे लोग घबराहट आ जाता है, सब लोग के माइंड में, दिमागों में घबराहट सा होता है कि कैसे हो गया ये। हर इंसान का परिवार में यही होता है कि अगर अचानक ये होगा ना, तो किसी को दिमाग काम नहीं करता है। ठीक उसी की वजह से, ठीक उसी वजह इसका भी परिवार वाले परेशान हो गए थे और डॉक्टर कह दिए थे। और सही समाज के लोग होता है, कुछ लोग कहता था कि इसको जीने से कोई फायदा ही नहीं है, दोनों हाथ तो रहेगा नहीं, करेगा क्या। फिर भी मैं उसको प्रणाम करता हूँ जो माँ बाप जितेंद्र जी को जन्म दिए हैं। उसका पिताजी कहते थे डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब नहीं, ये मेरा लड़का है और मैं इसका, ये मेरे लिए आवाज़ बन के मेरे घर में रहे कि मैं कहीं से भी आऊँ ना, तो मुझे अपने जुबान से, अपने मुंह से एक बार तो बोले पापा खाना खाओ। अब इसी गर्व की वजह से इसको इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब को बोलता है और दोनों उसका हाथ काटना पड़ता है। काटने के बाद वो अच्छा खासा उसका ज़िंदगी चल रहा था, पर उसका हाथ पैर नहीं था तो लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम बहुत होता था। बहुत कष्ट हुआ, फिर भी करके कैसे करके ये पैरों से लिखकर वो इंटर पास हुआ। और उसका टाइपिंग और सबसे ज़्यादा फास्ट, वो कंप्यूटर चलाने में इतना फास्ट थे कि उसके सामने बहुत ऐसा लड़का भी फेल हो जा रहा था टाइपिंग करने में। कितना कंपटीशन में वो नंबर 1 आया है। तो इसे चलते रहा और आज के गांव वाले, बाजू वाले लोग सब बहुत बोलता था कि कुछ नहीं कर पाएगा, दिव्यांग है, विकलांग है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये बहुत निराश हो गया था, बिखर गया था, टूट गया था। ये क्या करे। ये फिर ये मन में ठान लिया, सोच लिया था कि हमें कुछ करना है। पढ़ाई करता था और ये तो सोच लिया था मन में कि हमको शादी होगा ही नहीं, क्योंकि पहले सोच रखा था पहले से। ये किसी को भी ज़िंदगी परेशान होता है तो कोई अपने बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचता है। ऐसे भी सोचा कि हमें शादी, और लग रहा है कि किसी के साथ नहीं हो पाएगा।
एक मोबाइल का बात विचार होना होता है, जब मैसेज होता है लिखता पढ़ी होता है, बस किसी न किसी एक इसका नसीब में एक लड़की आया। वो लड़की एकदम काफ़ी सुंदर, हाथ पैर कुछ भी कहीं कटफट नहीं, बिल्कुल स्वस्थ थी। इनसे कांटेक्ट होता है सिर्फ लव लेटर से, जो लव लेटर कहते हैं, वो लिखते थे कुछ और लिखते कुछ, ऐसे कर कर के उसके साथ ये प्यार मोहब्बत जागा। वो देखा भी नहीं था, लड़की भी नहीं देखी थी इसके हाथ पैर कैसा है, और न इसने देखा था। पर दोनों को जब मुलाकात हुआ तो पैर तले जमीन खिसक गया दोनों का। एक क्या बताऊँ, जितेंद्र जी भी सोच रहे थे कि मैं एकदम विकलांग सा आदमी, एक बहुत अच्छी लड़की हमसे शादी कैसे करेगी, इसको हम कैसे रखेंगे। फिर भी उसको प्यार हो गया था। प्यार हो जाने के बाद जो होता है ना, जो दिल लग जाता है ना लोगों से, तो वो शरीर नहीं देखता है वो क्या है। हाँ, वैसा ही हुआ जैसे आप सोच रहे हो प्यार जैसे होता है, ठीक वैसे ही हुआ। उसको बोलता है कि तुम हमसे शादी करोगी, कर पाओगी? क्यों नहीं करेंगे। वो लड़की बोलती क्यों नहीं करेंगे। शादी हो जाता है, कर लेता है, अच्छा खासा जिंदगी चलता है। पर अचानक चलता रहा कुछ दिन, बच्चा भी होता है, उसको लड़का होता है, और लड़का हो जाने के बाद उसको एकदम ऐसा दिक्कत होता है, उसका पत्नी का बहुत प्रॉब्लम होता है। उसका बचने का कोई चांस नहीं था कि वो बच पाएगी। वो हॉस्पिटल जाता, हॉस्पिटल जाने के बाद उसका डॉक्टर साहब से ऑपरेशन करने के लिए बहुत परेशान था कि भाई परेशानी बहुत हो गया था, क्या बता उसके शरीर में। ये जितेंद्र दिव्यांगी जी इतना, जितेंद्र जी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, गेटवा के आगे पीछे बहुत भटक रहे थे और दरवाजे को पीट रहे थे, बहुत रो रहा था। फिर ये उसको फिर अंदर भेजता है, अंदर जाने के बाद उसको पत्नी से मिलता है, पत्नी को अपने बाहों में रखता है। खैर क्या बताऊं, उसको मालूम भी नहीं चला, उसका महबूबा, उसका पत्नी, उसका प्यार उसके हाथों में, उसके बाहों में दम तोड़ देती है। वो जानता भी नहीं है। अब उसका जिंदगी और संघर्ष में आ गया, और समस्या में आ गया कि मैं क्या करूं। इसको और लोग परेशान करता था कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये जीवन में अपने आप को ये ठान लिया था कि हमें कुछ करना है भविष्य में, और जो किया है। आज जितेंद्र दिव्यांग को बहुत सारा लोग जानते हैं। वैसे कर के फिर वो अच्छा खासा वो पढ़ाई लिखाई करता है, करने के बाद एक बच्चा भी उसके पास है। बच्चा हो जाने के बाद वो मन में ठान लेता है, मैं सही समझिए ना, ऐसा काम करता था, उसका जिंदगी चलता था। उसका लड़का जो बेटा है, बच्चा, उसने बताया उसको कि पापा यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलते हो आप। वो खोल के देखिए, उसका बच्चा दिमाग देता है उसको यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। यूट्यूब चैनल खोल के पत्रकार बनता है। पत्रकार बनकर वो मतलब ये जो वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा चैनल, एजुकेशन चैनल अगर है, एजुकेशनल चैनल, खान सर की रिपोर्टिंग करने गए थे। वो खान सर की रिपोर्टिंग किए, और वहाँ से आने के बाद ठीक उसी दिन 24 घंटे के अंदर में उसका 76,000 सब्सक्राइबर उसका बढ़ जाता है। वो भविष्य में उसी ठान लिया कि अब हमें कुछ करना है, और कभी लाइफ में हार नहीं माना। बहुत कष्ट हुआ उसके साथ, बहुत तकलीफ हुआ। बस यही बात बोलता हूँ कि देखिए उसके साथ कितना हुआ, समस्या कम हुआ, पत्नी बन गया विकलांग, एक लड़का है,
उसका भाई भी मर गया, भाई के बाद बोलना चाहिए था, नहीं बोला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा। बस इतना ही एक शेयर करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करते आ रहे हैं, कोशिश करते आ रहे हैं, तकलीफ बहुत सहते आ रहे हैं, उसके लिए शेयर करना चाहता हूँ कि जिंदगी भी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी भी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले अलग अलग है। हताश होकर कोई बिखर जाता है, हताश होकर कोई बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर निरख जाता है, अपने मुकाम को पा लेता है। बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।